आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल के बारे में। आज भारतीय नौसेना की तरफ से 26 रफाल की डील साइन कर ली गई है और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2028 के आसपास शुरू होगी और साल 2030 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये डील आज तक की भारत की सबसे कॉस्टली डील है, लेकिन डील के साथ में कई चीजें इंक्लूड भी की गई हैं। भारतीय नौसेना को इस पैकेज के साथ में ट्रेनिंग मिलेगी, सिमुलेटर्स मिलेंगे, एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स मिलेंगे, वेपन पैकेज मिलेगा और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स मिलेगी। यानी कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट स्काल्प और मीटियोर के साथ में लैस आएंगे, जिसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना के रफाल एयरक्राफ्ट इस समय इंडियन ओशन रीजन के आसपास जितनी भी नेवीज ऑपरेट करती हैं, उनकी तुलना में बेहतर बीवीआर कैपेबिलिटी और एंटी शिप कैपेबिलिटी कैरी करने वाली है। दूसरी चीज, इनके साथ भी परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स ऐड की गई है, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी 75% से ज्यादा होने वाली है। देखिए, आमतौर पर जब फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जाता है तो कुछ समय के बाद में इनके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स खराब होते हैं, जिनको क्विकली रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। इस प्रोसेस के लिए इनको वर्कशॉप में ले जाया जाता है और उतने समय के लिए ये एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स के केस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगातार चलती रहती है और ये इंश्योर किया जाता है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 75% से ज्यादा एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो। इस प्रोसेस के लिए आमतौर पर आप ज्यादा स्पेयर पार्ट्स को स्टॉक करते हैं, टेक्नीशियंस राउंड द क्लॉक काम करते हैं और आप कंटिन्यूअसली एयरक्राफ्ट की हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि किस तरीके के स्पेयर्स की आवश्यकता आपको आने वाले समय में पड़ेगी उसकी डिटेल्स भी आपको मिलती रहे। लेकिन इस डील में आगे जो चीजें हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2028 से शुरू की जाएगी और साल 2030 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर फ्रांस का जो बैक ऑर्डर है लगभग 200 एयरक्राफ्ट का, उसको वो कंप्लीट कर देंगे। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के रफाल के लिए यहाँ पर एक विंडो बनती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस डील के साथ में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा और इन एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज भारत में बनाए जाएंगे। वैसे तो कहीं भी ऑफिशियली इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन द प्रिंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट के साथ में अस्त्रा मार्क 1 को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और अस्त्रा मार्क 1 के इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में आगे चलकर इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। अभी तक भारतीय वायुसेना के 36 रफाल्स के साथ में ऐसा नहीं किया जा सका है, लेकिन इस डील के बाद में उन एयरक्राफ्ट को भी कुछ इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी रिफ्यूलिंग। इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स के साथ में सबसे बड़ी परेशानी होती है इनकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। आमतौर पर जब भी आप किसी वेपन सिस्टम को बाहर से एक्वायर करते हैं तो उनके साथ में दो परेशानियां आती हैं। एक, आप उनको कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं कर पाते हैं और दूसरा, उनको मेंटेन करने के लिए आप काफी हद तक ओईएम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी परेशानी को आप काफी हद तक परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की सप्लाई चेन रफाल जैसे एयरक्राफ्ट की है, उसके चलते ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स काफी कॉस्टली हो जाती है। वैसे अब इन एयरक्राफ्ट को लेकर नोएडा में एक एमआरओ फैसिलिटी खोली जाएगी और ये फैसिलिटी इन एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने की क्षमता प्रोवाइड करेगी। ओवरऑल अगर आप इस डील को ध्यान से समझें तो अब भारत के पास में इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की क्षमता आएगी, इनके साथ में नए वेपन सिस्टम्स ऐड करने की क्षमता आएगी और साथ ही साथ इनको मेंटेन करने की भी क्षमता आएगी। इन तीनों चीजों के साथ में चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं और अगर आगे चलकर भारत और फ्रांस इनके इंजन के एमआरओ को लेकर यहाँ पर कुछ काम कर सकें तो ये पूरे की पूरी इक्वेशन को बदल देगा और भारतीय वायुसेना के लिए रफाल को अक्वायर करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर इस डील को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद में लगभग 5 से 7 सालों के लिए भारतीय नौसेना सॉर्टेड है और वहां से आगे इन एयरक्राफ्ट के साथ में कॉम्बैट एयर टीमिंग, ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार और ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम से इंटीग्रेट की जा सकती है। पर्सनली अगर यहाँ पर एक ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार होता तो मैं इस डील को 10 आउट ऑफ 10 देता। और इंडियन ओशन रीजन में कोई भी ज्ञान बेस्ड एईसा रेडार लेकर नहीं आ रहा है जब तक बात यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।